हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, चाहे आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर आरपीएफ की या फिर आप जे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, जल्दी से बताएंगे सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 7.4 हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वो आपका कौन सा होता है, वो तीसरा नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ओम हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो आपकी ओम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र बताएंगे जल्दी से फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका H2O हो जाएगा, मतलब कि जल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि यकृत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है सेवेंथ नंबर पे। तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ठोस में जो होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर पे। तो एट नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है एट नंबर का। तो एट नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पे। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है नाइन्थ नंबर पे। तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपका रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी टेंथ नंबर का। तो टेंथ नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका हेनरी बेकरेल हो जाएगा। ठीक है, हेनरी बेकरेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है, जल्दी से बताएंगे 11 नंबर पे। तो 11th नंबर का राइट आंसर आपका हो जाता है बी ऑप्शन, मतलब कि आपका दूरी का है। ठीक है, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ट्वेल्थ नंबर पे। तो ट्वेल्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व की कमी से एनी क्या है, किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता रोग होता है। तो जल्दी से बताएंगे 13 नंबर पे। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
13 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका आयरन हो जाएगा। आयरन को हम लोग एफई से डिनोट करते हैं, ठीक है? किससे डिनोट करते हैं? एफई से डिनोट करते हैं, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओज़ोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो ओज़ोन को सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ओज़ोन को O3 से डिनोट किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर ओज़ोन परत किससे हमारी रक्षा करती है, जल्दी से बताएँगे 14 नंबर का? 14 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है? याद रखेंगे। और ओज़ोन को क्षय कौन पहुँचाती है, क्षति कौन पहुँचाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप बताएँगे जल्दी से। डीएनए की पूर्ण रूप की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका क्या हो जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं 16 नंबर पे? तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका 206 हड्डी होती है। टोटल कितनी होती है? 206 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है 17 नंबर पे? 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर पे। 18th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सिंपल सा सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है 90 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है 20 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गुर्दा हो जाएगा, ठीक है? गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है 21 का? 21 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि निर्वात हो जाएगा, ठीक है? निर्वात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है 22 पे? 22 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है? विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि स्टेपीज हो जाएगा, ठीक है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है और ये कर्ण में होती है, मतलब कि कान में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे 24 नंबर का। 24 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है 25 पे? तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि पृथ्वी की घूर्णन गति हो जाएगा, ठीक है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्वसन प्रक्रिया, क्या लिखा है? श्वसन प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग की जाती है 26 नंबर पे? तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं? तो O2 से डिनोट करते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि कौन-सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो कौन-सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का स्राव करती है 27 पे? 27 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है?
तो कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है 28 पे? 28 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक बताएंगे जल्दी से 29 पे। 29 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं 30 नंबर पे? 30 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 4 होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है? क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो होता है वो क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका जो है 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस नियम पर यानी कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि उसके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान मतलब मास बोलते हैं जिसे एमसी डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है 34 पे? 34 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका 8 मिनट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम टोटल यहाँ पर बात करते हैं तो 8 मिनट 22 सेकंड का टोटल आपका समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट और 22 सेकंड का टोटल आपको यहाँ पर समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि पौधे में क्या लिखा है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि जाइलम हो जाएगा। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है 36 नंबर पे? तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका आयरन हो जाएगा। आयरन मतलब कि Fe हो जाएगा। ठीक है, Fe इसका राइट आंसर हो जाएगा। Fe से क्या होता है? आपका आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पे। 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है 37 नंबर पे? 37 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर पे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम टोटल किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे 39 का। 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका उपरोक्त तो सभी हो जाता है। तो ओम का नियम करंट से है, वोल्ट से है, वोल्टेज से है, मतलब और आपका प्रतिरोध से है, यानी कि आपको उपरोक्त सभी पे यानी कि डी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? 40 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि माइक्रोकांडिया हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोकांडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी 41 पे? तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा हेनरिक हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, हेनरिक हर्ट्स मतलब कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा तत्व पाया जाता है 42 नंबर पे? तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोबाल्ट को हम लोग सीओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ओ जो होता है वो आपका स्मॉल होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे क्या लिखा है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 43 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं। तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O हो जाएगा। ठीक है, N2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम 45 नंबर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, O2 से डिनोट करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। क्वेश्चन आपका 46 नंबर दिया गया है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। तो कौन सा ग्रह है जो धरती का जुड़वा कहलाता है। तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि शुक्र ग्रह जो है वो धरती का जुड़वा कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है। तो वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है 49 पे। तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है 50 नंबर का। तो 50 नंबर का राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 50 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, केसिन हो जाएगा। ठीक है, केसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग की बनाने में किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। 51 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पे। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे 52 पे। तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि विटामिन सी और बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सारे वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 54 नंबर पे। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 54 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 कितना होता है 37 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 37.4 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस धातु को नभ धातु कहा जाता है। तो किस धातु को नभ धातु कहते हैं। 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, और पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। ठीक है, Ca से डिनोट करते हैं। ये सभी आप याद रखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लोरोफिल क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, Mg से डिनोट करते हैं, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं 57 पे? तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि शुक्र ग्रह पर, ठीक है? शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार किसने किया था 58 नंबर का? तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, ठीक है? बेंजामिन फ्रैंकलिन मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे हल्का धातु कौन-सा है? तो सबसे हल्का धातु की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि लिथियम हो जाएगा। लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, आपको बताया था, ठीक है? पोटेशियम को बताया है, सोडियम को बताया है और कैल्शियम को भी बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 60 नंबर पे, तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है? तो किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं 60 नंबर पे? तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? मेट हेगोग्लोबिन मेट क्या हो जाएगा? मेट हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनमिया हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पे दिया गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 61 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है मतलब कि 120 दिन हो जाएगा, यानी कि 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपका 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी? जल्दी से बताएँगे 62 नंबर का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका डार्विन और लैमार्क हो जाएगा, ठीक है? डार्विन और लैमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं 63 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है मतलब कि मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है? मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है 64 नंबर का? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि आपका सिस क्या हो जाएगा आपका ये हो जाता है रिफ्मो मैनोमीटर हो जाता है, ठीक है? रिफ्मो मैनो यहाँ पर आपका सिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिग्मो मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन-सा अंग है जो कि रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या करेंगे? कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर स जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है 66 नंबर का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि आपका 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है 67 पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है 68 का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिया लिखा हुआ है कि आपका ग्लूकोमीटर क्या लिखा है ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 69 की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 69 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मतलब कि आपका क्या हो जाता है शुगर लेवल मापने में ठीक है शुगर लेवल मापने में मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 70 नंबर तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं तो मनुष्य के शरीर में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं 70 नंबर पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर 46 हो जाता है मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है तो पृथ्वी पर अगर हम सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो 71 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है मतलब कि आपकी ऑस्मियम हो जाएगा ठीक है ऑस्मियम को हम लोग ओएस से डिनोट करते हैं ये आपकी सबसे भारी धातु होती है आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है लिखा हुआ है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है
तो शुष्क बर्फ जो होती है वो किसका ठोस रूप होती है? 72 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं यहाँ पर 73 नंबर पे? तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि 7 होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है 74 पे? तो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? 74 का बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। ठीक है, एड्रेनालिन मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है? तो पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है 75 का? तो यहाँ पर आपका 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो कौन सी गैस है जो कि पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है 76 का? तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका ब्यूटेन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी 77 पे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बेंटिक और पेस्ट ने की थी। ठीक है, बेंटिक और बेस्ट ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? 78 नंबर का राइट आंसर आपका ई ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आर्द्रता इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है 79 नंबर का? तो 79 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कासा बनता है। यहाँ पर कासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 80 नंबर पे। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है 80 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है 81 का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है 82 नंबर का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 83 नंबर पे। 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है 83 नंबर का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए 84 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 85 नंबर पे। 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो पानी में ध्वनि की गति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका 1500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, पानी में ध्वनि की जो गति होती है 1500 मीटर पर सेकंड होती है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो कि मानव हड्डियों में पाया जाता है 86 नंबर का? तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम मतलब कि आपका सी ए मतलब आपका क्या हो जाएगा? आपका कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? तो सूर्य का मुख्य घटक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब क्या हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और हीलियम को हम लोग एच ई से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? 88 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? 89 नंबर का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है? घेंघा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से किस दिन का यानी कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका 90 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है? शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है 91 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि रॉकेट ईंधन हो जाएगा, ठीक है? रॉकेट ईंधन मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? तो सबसे छोटा ग्रह की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका बुध ग्रह जो है वो आपका सब यहाँ पर आपका क्या है? सबसे छोटा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अमीबा कैसा प्रजनन करता है? तो अमीबा कैसे प्रजनन करता है 93 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है 94 का? तो 94 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रोजन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है 95 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ठीक है? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है 96 नंबर का। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि परमाणु संलग्न हो जाएगा, ठीक है? परमाणु संलग्न यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 97 नंबर। दिया गया है कि मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है। तो मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है 97 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि रेटिना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है 98 का। 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है। तो परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है 99 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या पर होती है, ठीक है? प्रोटॉन की संख्या मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है। तो कौन सी बीमारी है जो कि मच्छरों से फैलती है। तो 100 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका मलेरिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। तो किस ग्रह को गैस जायंट कहते हैं। तो 101 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क में टोटल कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो 102 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि एक कितना होता है 100 अरब होते हैं, ठीक है? 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो कि स्रावित होता है। तो 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है? थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा हार्मोन में स्रावित होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो 104 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, गाभा हो जाएगा, ठीक है? गाभा इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं। 105 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, त्वचा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर। तो 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि बैरो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो 106 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका वायु दाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या कौन सा है। तो पानी का शुद्धतम रूप की बात करेंगे तो 107 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आसुत पानी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आसुत पानी हो जाता है, अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी धातु होती है जो कि थर्मामीटर में उपयोग होती है, थर्मामीटर में जो उपयोग की जाती है वो कौन सी धातु है। 108 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग एचजी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, एचजी से। क्या होता है आपका पारा होता है। लोहा किससे होता है, एफई से आपका क्या होता है, लोहा होता है। और कॉपर किससे होता है, तो सीयू से आपका कॉपर होता है। एल्युमिनियम एल से होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे आपके प्रतीक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस विटामिन क्या लिखा है, किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। तो 109 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका मधुमेह हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो 110 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका क्या हो जाता है, माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। तो 112 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 12 जोड़ी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो आपका कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि लाइपेस हो जाएगा। ठीक है, लाइपेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए होता है, तो 114 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका जल शुद्धिकरण के लिए, किसके लिए किया जाता है, तो जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 115 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि शरीर में कौन सा विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है। तो 115 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 115 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 160 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। तो 160 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बृहस्पति हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो 100 यहाँ पर 17 नंबर की बात करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपका 180 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, लिखा है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो 180 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है। तो 119 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका बैकरल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 120 नंबर क्वेश्चन पे आपका लिखा है कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है
समुद्र है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है, आपका सूर्य है, सी ऑप्शन आपका वर्षा है और डी ऑप्शन आपका नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। और यहाँ पर ये जो थी क्लास, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए गए हैं। इस क्लास में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले हैं आप कमेंट कीजिए, और 120 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए आपके कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो हेल्पफुल लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।